नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शाहीन बाग पर चला बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने की एमसीडी की खिंचाई, कहा बिना नोटिस क्यों बुलडोजर लेकर पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने किया महंगाई के खिलाफ आंदोलन का ऐलान, किसानों से कहा तैयार रहिए। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र पीएम मोदी को राष्ट्र को संबोधित करने में क्या दिक्कत, अशोक गहलोत ने फिर पूछा सवाल। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पार्टी फोरम में आत्म आलोचना की जरूरत, लेकिन इस तरह से ना हो कि मनोबल गिरे। सीडब्ल्यूसी बैठक में सोनिया गांधी का बड़ा बयान। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात सूरत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, दोनों ने एक दूसरे पर मामले दर्ज कराए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। शाहीन बाग बुलडोजर लेकर क्यों पहुंचे बिना नोटिस के, शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की खिंचाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने को लेकर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से कहा, हम आपके काम में दखल नहीं दे रहे, लेकिन आप ये कार्रवाई कानून के हिसाब से क्यों नहीं करते, आप उन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं देते। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि बिना नोटिस किसी इमारत को ना गिराएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में एमसीडी को अतिक्रमण को हटाने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका को हाई कोर्ट के पास लेकर जाएं। यही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा था कि इलाके के लोगों और दुकानदारों जिन पर इस अतिक्रमण का असर पड़ रहा है, उनकी जगह राजनीतिक पार्टी क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रही है। कोर्ट ने पूछा था कि सीपीआईएम ये याचिका क्यों दायर कर रही है, जिस पर इस कार्रवाई का असर पड़ रहा है। वो यहाँ आता तो भी हम समझ सकते थे, और इस मामले में एक पार्टी के कौन से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं जिस पर इस कार्रवाई से असर पड़ रहा हो। तो दोस्तों, कोर्ट चाहता था कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि वो व्यक्ति जो इस कार्रवाई से पीड़ित होगा या उस पर असर पड़ रहा होगा, वो कोर्ट पहुंचती तो शायद कोर्ट कुछ मदद करती। और लेकिन आपको बता दें कि बिना नोटिस के बुलडोजर लेकर शाहीन बाग पहुंचने पर एमसीडी की खिंचाई की है कोर्ट ने, और कहा है कि आप कानून का पालन क्यों नहीं करते। बिना नोटिस सर्व किए किसी भी मकान पर बुलडोजर चलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को आगाह कर दिया। तो दोस्तों, आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने किया महंगाई के खिलाफ आंदोलन का ऐलान, किसानों से कहा रहिए तैयार। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को यूपी के बाराबंकी में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उन्होंने किसानों से खास अपील की और कहा कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। राकेश टिकैत यहां एक मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अब महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और नौजवानों की समस्या को लेकर बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए आप सब तैयार रहें, समय पर जगह आपको बता दी जाएगी। टिकैत यहां केंद्र और प्रदेश सरकार से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को किसानों को गेहूं पर 500 रुपए सब्सिडी देनी चाहिए और गेहूं को बाहर भेजना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों के बजाय बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को राष्ट्र को संबोधित करने में क्या दिक्कत है, अशोक गहलोत ने फिर दागे सवाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और गहलोत ने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम को दंगों की निंदा करनी चाहिए। गौरतलब है कि पहले भी अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश को संबोधित करने की मांग कर चुके हैं। अपने ताजा बयान में अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करने में क्या दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को दंगों की निंदा करनी चाहिए। गहलोत ने आगे कहा कि पीएम ने लिंचिंग की निंदा की थी, लोगों ने उसका स्वागत किया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से ऐसी अपील की हो। गौरतलब है कि इससे पहले
देवी गहलोत प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से दंगों को लेकर राष्ट्र को संबोधित करने की मांग कर चुके हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली की महंगाई को लेकर भी बात की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पार्टी फोरम में आत्म आलोचना की जरूरत है, लेकिन इस तरह से ना हो कि मनोबल गिर जाए। CWC बैठक में सोनिया गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को हुई बैठक में राजस्थान के उदयपुर में होने वाले विचार मंथन शिविर के एजेंसी पर चर्चा की गई और सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी मुख्यालय पर हुई इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सूरत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, दोनों ने एक दूसरे पर दर्ज कराए मामले। जी हां दोस्तों, गुजरात के सूरत के सरथाना इलाके में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दंगा करने और अवैध तरीके से एकत्रित होने की FIR दर्ज कराई है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि शनिवार को रात करीब 10:30 बजे कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के संगठन सचिव राम धादुक और उनके 6 सहयोगियों की पिटाई करने के मामले में 25 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी का नेशनल ड्रीम क्या 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल ने खींच दी लकीर। जी हां दोस्तों, लगातार 2 बार दिल्ली जीतने के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब अपना विस्तार कर रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी मजबूती से ताल ठोक रही है। पार्टी के बढ़ते कद के बीच अब राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। एक तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। केजरीवाल ने कह दिया है कि वो गठबंधन करके किसी पार्टी को हराना नहीं चाहते, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के साथ गठबंधन कर देश को जिताना चाहते हैं। केजरीवाल के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने विपक्षी एकजुटता के प्रयास को झटका देते हुए बड़ी राजनीतिक लकीर खींच दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता का विवादित बयान, शाहीन बाग को बताया मिनी पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर अब वहां से वापस लौट गया है। भारी हंगामे के बीच MCD की तरफ से वहां सिर्फ खाना पूर्ति की गई। MCD कर्मचारियों ने वहां सिर्फ एक बिल्डिंग के बाहर लगे लोहे की रॉड्स को हटवाया जो वहां रेनोवेशन के काम के लिए लगी थी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई और इससे पहले शाहीन बाग में भारी हंगामा देखने को मिला। कुछ स्थानीय नेता और लोग वहां MCD के बुलडोजर के आगे बैठ गए थे और उन्होंने MCD और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इनको बाद में हटा दिया गया और कुछ को हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं सील, खालिस्तान जनमत संग्रह के आह्वान पर सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के गेट और दीवारों पर खालिस्तान के झंडे और नारे नजर आए। विपक्ष से लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पुलिस को पंजाब से आए सैलानियों पर शक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर सुबह भड़काऊ नारे लिखे मिले। इनमें एक प्रतिबंधित समूह के खालिस्तान जनमत संग्रह का आह्वान किया गया था। इसके बाद इस पहाड़ी राज्य में रात से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और होटल और अन्य व्यावसायिक आवासों की कड़ी निगरानी के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। पुलिस को रात्रि में निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंदौली कांड में सियासत, पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव, बोले सरकारी जांच पर भरोसा नहीं, थाने में बढ़ा दलाली का सेंसेक्स। जी हां दोस्तों, चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान युवती की घटना से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मृतका निशा के पिता कन्हैया यादव को सांत्वना दी और करीब आधे घंटे तक उन्होंने घटना के संबंध में चर्चा की और इसके बाद वो बनारस जिले जेल पहुंचे और EVM प्रकरण में जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। गुजरात में कोरोना ने बढ़ा दी टेंशन। अहमदाबाद के NID में मिले 24 संक्रमित, कैंपस बना कंटेनमेंट जोन। जी हां दोस्तों, गुजरात में कोरोना संक्रमण मामले बढ़ते जा रहे हैं और सूबे के अहमदाबाद में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में कोविड के 24 संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार गुजरात में अहमदाबाद शहर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के कुल 24 छात्र 3 दिनों में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, महंगाई के खिलाफ करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, रविवार को किसान नेता राकेश टिकैत बाराबंकी पहुंचे और यहां पर किसान नेता ने महंगाई के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि महंगाई बेकाबू होती जा रही है, जिसको लेकर किसानों को एक बार फिर से साथ आना होगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। इस बढ़ती महंगाई ने किसान और आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बता दें कि राकेश टिकैत यहां पर एक मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जगह और समय आपको बता दिया जाएगा। इस दौरान राकेश टिकैत केंद्र और प्रदेश सरकार से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को किसानों को गेहूं पर 500 रुपए की सब्सिडी देनी चाहिए और गेहूं को बाहर भेजना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों की बजाय बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा रही है। दोस्तों फिर से खड़ा हो सकता है किसान आंदोलन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में बीजेपी को हराने अखिलेश यादव के साथ आएंगे केजरीवाल। ममता बनर्जी और लालू यादव, OP राजभर ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की देखरेख में राजधानी लखनऊ में सुभाषपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस ट्रेनिंग कैंप में सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में बने गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और संजय चौहान के साथ गठबंधन बना रहेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लेकर लोकसभा में बड़ा गठबंधन बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने का प्रयास होगा। सुभाषपा चीफ ने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी ने गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे और लालू यादव से मुलाकात की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, पहले विक्रेताओं को पकड़कर नशे की चेन तोड़ेगी पुलिस। जी हां दोस्तों, पंजाब के CM भगवंत मान ने राज्य के पुलिस अफसरों के साथ बड़ी बैठक की है। इसमें राज्य में नशे के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया गया। नशे को खत्म करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों को बिना किसी दबाव के हर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब में CM भगवंत मान ने कहा कि हमारे युवा पीड़ित हैं, दोषी नहीं। पहले विक्रेताओं को पकड़कर नशे की चेन तोड़ी जाएगी, फिर हम युवाओं का पुनर्वास करेंगे। CM ने कहा कि सरकार का सपना नशा मुक्त पंजाब बनाना है। बता दें पंजाब में नशे की चेन को रोकने के साथ साथ राज्य सरकार नशा मुक्ति केंद्रों के ढांचों में सुधार कर रही है और ताकि नशा छोड़ने के इच्छुक लोग यहां आ सकें। राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। 208 नशा मुक्ति केंद्र है और जिसमें से 16 सेंट्रल जेलों में चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज, चुनावी रणनीति समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है और ये बैठक ICC मुख्यालय में होनी है। इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि पार्टी के चिंतन शिविर से पहले ही ये हो रहा है और 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर 13 से 15 मई के बीच उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। आज होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है और इस बैठक में चिंतन शिविर के दौरान जिन मसौदों को पेश किया जाएगा उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। ये बैठक इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार से अपने चुनावी सफर का आगाज करने का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र पर भड़के मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, लाउड स्पीकर विवाद पर बोले देश विनाश की ओर जा रहा है। जी हां दोस्तों, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। अब उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन सवालों का कोई मतलब नहीं है केवल उन पर बहस हो रही है।
देश विनाश की ओर जा रहा है। वह रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मलिक ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। डर है कि कहीं किसानों को दोबारा मैदान में ना उतरना पड़े। सरकार ने किसानों से एमएसपी का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आज सवाल महंगाई और बेरोजगारी पर होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये ध्यान नहीं रहा। पेट्रोल और डीजल का हाल कोई नहीं पूछ रहा, टैक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू और मुसलमान दोनों से अपील करता हूं कि जो लोग चालीसा के नाम पर आपको लड़ा रहे हैं उनकी बातें मत सुनो, लड़ाई छोड़कर इकट्ठा रहो और अपनी रोजी रोजगार के लिए लड़ना सीखो। सत्यपाल मलिक पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर भी पहुंचे और यहां उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेघालय में बुलडोजर नहीं चलता, यहाँ यूपी सरकार को सूट करता है, इसीलिए चलाया जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट इस मामले का संज्ञान जरूर लेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ आसानी, इन राज्यों में दिन बारिश के आसार, अलर्ट पर हैं 3 राज्य। जी हां दोस्तों, मंगलवार को चक्रवात आसानी के उत्तर आंध्र उड़ीसा तटों के पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने और उड़ीसा तट से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वो 9 मई को बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में, 9 और 10 को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और 10 मई से 12 मई तक बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी में ना जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, टीएमसी सांसद का दावा, भाजपा का प्लान भी बताया। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने दावा किया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है। टीएमसी सांसद के मुताबिक बीजेपी उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग करने, अक्सर राज्य की कानून पर चिंता व्यक्त करने, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का उपयोग और राज्यपाल को केंद्र और भाजपा पार्टी के एजेंट के रूप में उपयोग करने की योजना के साथ काम कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का चुनावी गणित, 2024 में कई राज्यों में हारेगी भाजपा, यूपी की 87 सीटों पर करेंगे बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जबकि राजनीतिक दल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी ज्ञानव्यापी मस्जिद और गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी और गठबंधन कैसे मजबूत होगा और बीजेपी को चुनौती देगा। ओम प्रकाश राजभर ने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बंगाल बीजेपी हारेगी, दिल्ली, बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ भी बीजेपी हारेगी। इसीलिए हमने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है ताकि हम अपने दल को मजबूत करें और संगठन के अन्य दल अपने दल को मजबूत करें। वहीं विधानसभा चुनाव में जिन 87 सीटों पर हम 1000 वोटों से भी कम अंतर से हार गए हैं, अगर हम उन्हीं सीटों पर खुद को मजबूत कर लें तो हम 50% सीटों पर जीत जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना के एक्टिव केस 20,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 3451 नए मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3451 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या 20,635 तक पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार जिन 40 लोगों की कोरोना से मौत हुई है उसमें 35 अकेले केरल के हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना में अभी तक 5,24,064 लोगों की मौत हो चुकी है। रुक करते हैं अगली। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा प्रहार, बोले डबल इंजन की सरकार में आम आदमी की टूटी कमर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को महंगाई का मुद्दा उठाते हुए भाजपा की सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में हर रोज
रोज महंगाई बढ़ रही है। सपा मुख्यालय से रविवार को जारी बयान में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली भाजपा के राज में आम आदमी की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़े और अब दवाएं, खाद्य पदार्थ, परिवहन सभी कुछ महंगा हो गया है। यादव ने दावा किया कि बढ़ती महंगाई की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों की फीस न दे पाने से उनकी शिक्षा बाधित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर दिन लूट रही भाजपा सरकार की डबल डकैती साबित हो रही है और सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा की आर्थिक कुनीतियों के चलते हर घर की आय में कमी आई है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इसी के साथ काम धंधे ठप हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को अंधकारमय भविष्य की ओर धकेल दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। इससे सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पार हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना भर्ती में देरी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, तिरंगा लेकर सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा में सेना बहाली में देरी के कारण अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है और हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरभंगा एसडीपीओ दफ्तर के पास लोहिया चौक को छात्रों ने जाम कर दिया और सड़क पर दंड बैठक के साथ दौड़ लगाकर अपनी शारीरिक क्षमता वो लोग दिखाने लगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।